पुराने समय में एक राजा था जो एक दिन शिकार पर चला गया। वह दाछी गांव के पास था जब उसने एक हांगुल बारहसिंघा देखा। वह इस हिरण के पीछे पीछे कई मीलों तक गया, मगर हांगुल जंगल में भाग गया और कहीं दिखाई नहीं दिया। राजा को गुस्सा आया और निराशा भी हुई। जब वह जंगल से वापस अपने शिविर की तरफ आया तो झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वहां देखा तो एक सुंदर स्त्री थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रही हो? ए राजा, मैं चीन के एक राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता को युद्ध में बंदी बना लिया गया है। मेरे पिता के शत्रु मुझे भी बंदी ना बना लें, इसलिए मैं वहां से भाग आई और भागते भागते इस वन में पहुंच गई। आपने मेरी कहानी तो सुन ली, अब आप बताइए कि आप कौन हैं? ए सुंदर नारी, मैं यहाँ का राजा हूँ। अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, नहीं तो यहाँ तुम्हें कोई भी पशु हानि पहुँचा सकता था। यह सुनकर वह स्त्री फिर से रोने लग गई। अब क्यों रो रही हो? मेरा शिविर पास में ही है, अब कोई खतरा नहीं है। ए राजा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि ना मेरा पिता ना मेरी माँ सब कुछ छूट गए और अपना देश भी छूट गया। यहाँ अपने देश से दूर, अपने माता पिता से दूर मैं क्या करूँगी? ना घर ना कोई साथी, यहाँ क्या करूँगी? मैं इसलिए रो रही हूँ। तुम यह रोना बंद करो। तुम हमारी देखभाल करोगे? चलो मेरे साथ, एक शर्त पर। कैसी शर्त? आप मुझे अपनी पत्नी बनाओ, तभी मैं आपके साथ जा सकती हूँ। अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो फिर मैं आपकी हर बात मान लूँगी। सुंदर नारी ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। राजा ने उसके साथ विवाह किया और वे राजमहल में रहने लगे। राजा का प्रेम चीन से आई इस सुंदरी की ओर दिनों दिन बढ़ता गया। उसने इस सुंदर नारी के लिए डल झील के किनारे पर एक नया भवन बनवा दिया। भगवान के पास बने इस नए महल में राजा ज्यादा से ज्यादा समय बिताता था और रनवास की तरफ अब कम ही जाता था। मगर उसे क्या पता था कि नए भवन में रहने वाली नई रानी कितनी भयानक प्राणी थी। वह उस पर सारा प्यार न्यौछावर करता था, मगर वह स्त्री उसे कोई भयानक बीमारी दिए जा रही थी। राजा के पेट में भयंकर दर्द उठने लगा। वे उस दर्द की पीड़ा से तड़पने लगे। हकीम लोग बुलाए गए, मगर बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब यह लगने लगा कि इस अज्ञात बीमारी का कोई इलाज न होने के कारण राजा की मृत्यु भी हो सकती है। आखिर में एक जोगी वहां आया। वह हर रोज उड़ता हुआ आया करता था और दूध गंगा से पानी ले जाता था और हारी पर्वत से कुछ मिट्टी ले जाता था। वह यह पानी और मिट्टी फिर अपने गुरुजी को देता, जिनका यह शिष्य था। जब जोगी ने एक नया भवन डल के पास देखा तो वह इसमें घुस आया। पवित्र पानी और पवित्र मिट्टी कमरे में एक तरफ रखकर पलंग पर लेट गया। यह राजा का पलंग था। सोते समय जोगी ने एक अनमोल मरहम का डिब्बा सिरहाने के नीचे रखा। थकान के कारण थोड़ी ही देर में जोगी को नींद आ गई। जब राजा आ गए तो उन्हें अपने पलंग पर एक जोगी को सोया हुआ देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा ने उस जोगी को नहीं जगाया। राजा वहीं पलंग के पास बैठे रहे। राजा ने पवित्र पानी का कमंडल और पवित्र मिट्टी मरहम का डिब्बा देख लिया। मन में इन चीजों का कारण जानने की उत्सुकता हुई, मगर जोगी के जागने तक कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए राजा ने ये तीनों चीजें छिपा लीं। थोड़ी देर में जोगी जाग गया तो उसने राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और फिर अपनी तीनों चीजें गायब देखकर भीगी बिल्ली सा बन गया। यह देखकर राजा ने कहा, घबराओ नहीं,
सारी चीजें यही हैं। पहले यह बताओ कि यहाँ क्यों और कैसे आए। जवाब मिल जाएगा तो मैं सारी चीजें वापस कर दूंगा। तब जोगी ने तीनों चीजें वापस पाने के लिए राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने सभी वस्तुएं लौटा दी। जोगी ने झुककर प्रणाम किया और वहां से निकल गया। वह उड़ता हुआ जल्दी से जल्दी अपने गुरु जी के पास पहुंच गया। गुरु ने देरी से आने का कारण पूछा तो जोगी ने बताया कि वह डल झील के पास बने भवन में विश्राम के लिए रुका था और राजा से भी भेंट हो गई। यह भी बताया कि जब वह सो गया था तो सारी वस्तुएं छिपा ली गई थीं, मगर बाद में राजा ने सब लौटा दिया। एक अच्छा व्यक्ति हमें राजा का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने मरहम और बाकी चीजें लौटा दी। मुझे उनके पास ले चलो, गुरुजी ने कहा। जो आज्ञा। यह कहकर जोगी अपने गुरुजी को राजा के पास ले गया। दोनों ने मरहम लगाई थी और उड़ते हुए राजा के पास पहुंच गए। ए राजन, मेरे गुरुजी महान ज्ञानी और ऋषि आपको आशीर्वाद और धन्यवाद देने आए हैं कि आपने वे सभी पवित्र वस्तुएं मुझे लौटा दी थीं। दंडवत करते हुए राजा ऋषि के सामने औंधे मुंह साष्टांग मुद्रा में बोले, ए ऋषि महाराज, मुझ पर कृपा करें। मेरे पेट में ऐसी बीमारी हुई है जिसका इलाज किसी भी वैद्य या हकीम के पास नहीं है। यदि आप मुझे इस बीमारी से बचा लें तो मैं जन्म जन्मांतर तक आपका कृतज्ञ रहूंगा। मुझे अपने शरीर की जांच करने दीजिए। ऋषि ने कहा, हाँ महाराज। राजा के शरीर की जांच करते हुए ऋषि ने पूछा, क्या आपने कुछ दिनों पहले विवाह किया है? जी हाँ। राजा ने ऋषि को सारी कथा सुनाई कि कहाँ और कैसे चीन से आई हुई वह सुंदर स्त्री उन्हें मिली थी और कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे यह नया भवन बना, आदि आदि। यह सुनकर ऋषि ने कहा, ओ राजन, आप सच में ही एक भयानक रोग से ग्रस्त हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन अब आप सुरक्षित हैं। मैं आपकी रक्षा करूंगा। जैसा मैं कहूँ वैसा कीजिएगा। जी गुरुजी, महाराज बताइए क्या करना होगा। आप अपने रसोइये से कहिए कि वह आपकी पत्नी के खाने में कुछ ज्यादा नमक डाल दे और जब वह रात को खाना खाए तो ध्यान रखे कि उसके कमरे या उसके आसपास कहीं भी पानी ना हो। आप रात भर जागते रहिएगा और कल सुबह मुझे बताना कि रात को क्या हुआ था। डरिएगा नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ। राजा ने ऋषि के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया। जैसा कि मालूम ही था, रात को सुंदर नारी प्यास के मारे इधर उधर पानी ढूंढने लगी, मगर कमरे में कहीं भी पानी नहीं था। फिर उसने अपने पति को देखा कि क्या वे सोए हुए ही हैं। जब उसे विश्वास हुआ कि पति सो रहे हैं तो उसने एक सर्प का रूप धारण किया और कमरे से बाहर आ गई। वह सीधे झील के पास गई और खूब सा पानी पिया। अपनी प्यास बुझाने के बाद जब वह कमरे में वापस आ गई तो फिर से एक सुंदर नारी बन गई और पलंग पर सो गई। राजा ने यह सब देख लिया था और सुबह होते ही उसने यह सब ऋषि महाराज को बता दिया। मैं जानता था कि यह एक स्त्री नहीं बल्कि एक अति विषैली सर्पणी है। यदि 100 वर्ष तक किसी सर्प या सर्पणी पर मनुष्य की नजर ना पड़े तो उसके सिर पर एक शिखर निकल आता है और वह एक शाहमार बन जाता है। यदि उसके बाद भी उस पर किसी मनुष्य की नजर ना पड़े तो वह अजगर बन जाता है। यदि 300 वर्षों तक किसी मनुष्य की नजर ना पड़े तो वे वेहल नाग या नागिन बन जाते हैं। ऐसी वेहल नागिन के पास प्रचंड शक्ति होती है। यह अपनी
मर्जी से अपना रूप कभी भी किसी समय बदल सकती है और एक स्त्री का रूप धारण करती है ताकि किसी पुरुष के साथ रह सके। राजन, आपकी पत्नी भी ऐसी ही सर्पिणी है। पहले इसके बारे में कोई ज्ञान प्राप्त हुआ होता तो मैं उसे उस वन से लेकर नहीं आता। क्या अब उससे बचने का कोई उपाय हो सकता है? अवश्य, मगर आपको धीरज से काम लेना होगा, ऋषि ने कहा। उसे यह आभास ना हो कि कुछ किया जा रहा है। आप उससे वैसा ही बर्ताव करें जैसा पहले से करते आए हैं। यदि उसे कुछ संदेह हुआ तो वह एक फुफकार से सारा नगर भस्म कर देगी, इसलिए सावधानी से रहें। इस बीच आप लाख का एक घर बनवाइए, उस पर सफेदी करवाइए ताकि लाख की लाली छिप जाए। घर छोटा हो, इससे 4 कमरे हों और खाना खाने के लिए एक ऐसा भोजन कक्ष हो जिसमें एक बड़ा सा तंदूर हो। तंदूर के ऊपर ढक्कन हो। इस लाख घर के बनते ही अपना कहना कि हकीम ने आपको 40 दिनों तक सबसे दूर उस घर में अकेले रहने को कहा है। आपके पास कोई नहीं आएगा सिवाय उस पत्नी के। सब कुछ पैसा ही किया गया जैसा कि ऋषि ने कहा था। सुंदर स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई कि उसके पति अकेले रहेंगे और केवल उसको ही उसके पास जाने की अनुमति होगी। वह उसकी सेवा करेगी, उसके साथ अकेले समय बिताएगी और ऐसा ही हुआ। वह घर के सभी काम खुद ही करती थी। ऋषि की सलाह से एक दिन राजा ने इस सुंदर नारी से तंदूर में कुछ बढ़िया सी नान रोटी बनाने को कहा। जब वह तंदूर में नान की रोटियां रख रही थी तो इस विषैली सर्पणी से मुक्त होने के लिए राजा ने उसे तंदूर में धकेला और ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद राजा लाख घर से बाहर आ गए और उनके सेवकों ने इस मकान में आग लगा दी। तभी वहां ऋषि आ गए। आपकी जान बच गई राजन। ऐसी विषैली सर्पणी से बचना बहुत कठिन था। अब आप अपने महल में जाइए और वहां शांति से रहिए। तीसरे दिन हम यहाँ इसी स्थान पर दोबारा आएंगे। तीसरे दिन राजा और ऋषि उसी स्थान पर आ गए जहाँ पर लाख का घर बनवाया हुआ था। मकान जलवाया गया था। वहाँ कुछ नहीं था सिवाय राख के। आप इस स्थान को ध्यान से देखो, यहाँ आपको कुछ मिलेगा। ऋषि ने राजा से कहा। क्या महाराज? एक छोटा सा चिकना गोलाकार कंकड़। थोड़ी देर में ढूंढने के बाद राजा ने कहा, जी ऋषि महान, यहाँ पर एक छोटा सा चमकता हुआ कंकड़ है। अब यहाँ राख है और यह कंकड़ भी। आप अपने पास क्या रखोगे राजन? यह कंकड़, राजा ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, तब फिर मैं यह राख ले जाऊंगा। उसके बाद ऋषि ने सारी राख इकट्ठी करके एक पात्र में डाल दी और वह कंकड़ राजा को दे दिया। राजा अपने महल की तरफ गए और ऋषि भी वहां से चले गए। कुछ ही दिनों में राजा का रोग ठीक हो गया। वे पहले जैसे स्वस्थ हो गए और पहले की तरह ही फुर्ती से अपना काम करने लगे। सभी दरबारी और प्रजा प्रसन्न हो गई कि राजा ठीक हो गए हैं। ऋषि ने जो कंकड़ राजा को दिया था वह संग पारस में बदल गया। राजा बहुत देर तक उस पारस पत्थर को देखते रहे और ऋषि के बारे में सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने कुछ सेवकों को ऋषि और जोगी को ढूंढने के लिए भेजा ताकि वे उनका धन्यवाद कर सकें। लेकिन ऋषि और जोगी को सेवक ढूंढ नहीं पाए। वे कहीं दूर निकल गए थे, राजा के देश की सीमाओं के बाहर, संभवतः हिमालय की किसी ऊंची गुफा में।